अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज़। मैं हूं इमरान यूसुफ। बड़े सब जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि कराची में 5.2 शिद्दत का जलजला। कराची में क्लिफ्टन, सदर, शाह फैसल कॉलोनी, लियाकताबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में जलजले के झटके महसूस किए गए। PCHS डिफेंस नाजिमाबाद में जलजले के झटके महसूस किए गए। जलजिला पेमा मरकज के मुताबिक जलजिले के झटके 12:51 पर महसूस किए गए। जलजिले की गहराई 12 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई, जबकि मरकज कराची से 87 किलोमीटर शमाल मगरिब था। सुमियानी और गिरदोनवा में भी जलजिले के झटके महसूस किए गए। कराची में 5.2 शिद्दत का जलजिला। कराची में क्लिफ्टन, सदर, शाह फैसल कॉलोनी और लियाकताबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में जलजिले के झटके महसूस किए गए। PCHS डिफेंस नाजिमाबाद में लरज उठे। जलजिला पेमा मरकज के मुताबिक जलजिले के झटके 12:51 पर महसूस किए गए। जलजिले की गहराई 12 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई, जबकि मरकज कराची से 87 किलोमीटर शमाल मगरिब था। कराची में जलजिले के बाद लियारी के इलाके नियाबादी की इमारत में दरारें पड़ने की इतला मिली है। मकीन खौफजदा होकर इमारत से बाहर निकल आए। रेस्क्यू टीमों का इमारत का मुआयना, किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचा। मकीन वापस इमारत के अंदर चले गए। कराची में जलजिले के झटके के बाद लियारी के इलाके नियाबादी के इमारत में दरारें पड़ने की इतला मिली है। मकीन खौफजदा होकर इमारत से बाहर निकल गए। रेस्क्यू टीमों का इमारत का मुआयना, किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचा। रिहायशी इमारत में मुकीम शहरी ने इमारत में दरार पड़ने को अफवाह करार दे दिया। कहा कि कुछ अनासर ने शरारत की है और वो बिल्डिंग के मुख्दोश होने की इतला दी गई है। बिल्डिंग में तमाम रिहायशी मौजूद हैं और कोई ऐसी बात नहीं हुई। कुछ अनासिर ने शरारतन ये किया कि ये बिल्डिंग में दरार पड़ गई और बिल्डिंग जो है गिरने वाली है, मखदूश हो चुकी है। इस तरह की भी इतलात लोगों ने दी, जिसके नतीजे में हमारे पास 15 और दी के रज़ाकार भी यहाँ पे पहुँच गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई वाक़या रोनुमा नहीं हुआ है। बिल्डिंग के तमाम लोग मुकीम अंदर रह रहे हैं और इस तरह की किसी तरह के नुकसान की इतला नहीं है। ना ही अंदर फ्लैटों में कोई दरार पड़ी, ना ही जो है वो बिल्डिंग के आप अतराफ में देख सकते हैं किसी तरह कोई नुकसान नहीं हुआ। धुंध से मुतालिक खबर आपको दें कि धुंध के बाइस मोटरवेज को मुख्तलिफ मकामात से ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक M2 को लाहौर से हिरन मीनार, M3 को फैसपुर से रोजाना तक बंद कर दिया गया, M4 फैसलाबाद से मुल्तान तक, जबकि M5 को मुल्तान से रोहड़ी तक धुंध की वजह से ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। तर्जुमान मोटरवे पुलिस का कहना है कि मोटरवेज की बंदिश का मकसद अवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ है। वाड़ों में डाकुओं की गुड्डू कश्मोर लिंक रोड पर मुसाफिर कोच पर फायरिंग का मामला। ड्राइवर समेत मुतादिद मुसाफिर जख्मी हो गए। मुसाफिर कोच सादिकाबाद से क्वेटा जा रही। खबर यह है कि पेट्रोल की कीमत जूं की तुम, डीजल 14 रुपये सस्ता। पेट्रोल की कीमत 263 रुपये 45 पैसे फी लीटर बरकरार। हुकूमत ने हाई स्पीड डीजल की कीमत में 14 रुपये फी लीटर कमी कर दी। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 265 रुपये 65 पैसे हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इतलाक आइंदा 15 रोज के लिए हो गया है। पेट्रोल की कीमत जूं की तुम, डीजल 14 रुपये सस्ता। पेट्रोल की कीमत 263 रुपये 45 पैसे फी लीटर बरकरार। हुकूमत ने हाई स्पीड डीजल की कीमत में 14 रुपये फी लीटर कमी कर दी है। नाज़रीन, यूक्रेन जंगबंदी पर मुज़ाकरात जारी हैं। चीज़ें अच्छी जा रही हैं। मुझे लगता है कि हम जंगबंदी के बहुत करीब हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस मीडिया से गुफ्तगू। कहा, यूक्रेन और यूरोपीय रहनुमाओं से जंगबंदी पर बातचीत हुई है। यूक्रेन अमन मंसूबे पर यूरोप की भरपूर हिमायत हासिल है। सदर ज़ेलेंस्की से तफसील के साथ बातचीत हुई है। रूसी मनसब पुतिन से भी मुसलसल राब्ते में हूँ। सदर ट्रंप ने मनशियात को तबाही फैलाने वाला हथियार करार देने के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर दस्तखत कर दिए हैं। मनशियात फरोशों के खिलाफ ज़मीनी कार्रवाई करने जा रहे हैं। समंदरी रास्ते से मनशियात की स्मगलिंग 94% कम हो गई। बदतरीन बॉर्डर को सिर्फ 2 माह में महफूज तरीन बना दिया। ब्राउन यूनिवर्सिटी में फायरिंग करने वाले हमलावर को जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। बाइडेन दौर में 25 मिलियन अफराद गैर कानूनी तौर पर अमेरिका में दाखिल हुए। सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से गुफ्तगू की गई। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि अमरीकी मैगजीन द डिप्लोमेट ने अफगानिस्तान में मौजूद अमरीकी असला पाकिस्तान में दहशतगर्दी के फैलाव का जिम्मेदार करार दे दिया। रिपोर्ट में बताया गया है कि अमरीकी इनखला के दौरान तकरीबन 7.1 अरब डॉलर का फौजी साजो सामान अफगानिस्तान में रह गया था, जिसमें 4,27,000 से ज्यादा असला था और नाइट विजन और थर्मल आलात शामिल थे। तालिबान नुमाइंदों ने बताया कि कम अज़ कम निस्फ ज़ख़ीरा अब लापता है। अमरीकी मैगजीन द डिप्लोमेट ने अफगानिस्तान में मौजूद अमरीकी असला पाकिस्तान में दहशतगर्दी के फैलाव का जिम्मेदार करार दे दिया है।
अफ्रीकी मैगजीन द डिप्लोमैट की रिपोर्ट में बताया गया कि सिगार के मुताबिक जदीद साजो सामान अब तालिबान की बुनियादी ताकत बन चुका है। इस बात की तस्दीक मुमकिन नहीं कि तमाम छोड़ा गया असलहा सिर्फ तालिबान के पास ही मौजूद है। लापता असलहे की फरोख्त, स्मगल या जाया होने के इम्कानात ने खतरात को कई गुना बढ़ा दिया है। काबुल और कंधार में असलहे की गैर कानूनी मंडियां इस फैलाव की बड़ी अलामत बन रही है। जदीद हथियारों तक रसाई के बाद दहशतगर्द जमात टीटीपी के हमलों की शिद्दत और सलाहियत में नुमाया इजाफा हुआ। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक पाकिस्तान में जब्त कम अज कम 63 हथियारों के सीरियल नंबर 2021 से पहले अफगान फोर्सेस के दिए गए अमरीकी हथियारों से मिलते हैं। बन्नू जैसे इलाकों में जमीनी हमलों के साथ ड्रोन और मुसल्ला क्वाडकॉप्टर के खतरात भी बढ़ चुके हैं। हुक्काम ने बताया कि नाइट विजन और थर्मल सलाहियतों ने शिद्दत पसंदों की कार्रवाइयां मजीद मोहलक बना। डिप्लोमैट के मुताबिक पाकिस्तान आर्मी और सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खिलाफ फ्रंट लाइन पर भरपूर मज़ाहमत कर रही है। अक़वाम मुत्तहिदा में डेनमार्क की नुमाइंदे के मुताबिक टीटीपी को काबुल की डिफैक्टो अथॉरिटीज से लॉजिस्टिक और ठोस मुआवनत मिलती रही है। अफगानिस्तान में शिद्दत पसंदों के महफूज ठिकाने और असलहे की दस्तयाबी पाकिस्तान के लिए बुनियादी चैलेंज बन चुके हैं। पाकिस्तानी मौक़िफ़ के मुताबिक आलमी बरादरी को अफगानिस्तान में असलहे के फैलाव और सरहद पार दहशतगर्दी के मसले पर मौसर तवज्जो और अमली ताउन करना होगा। हथियारों की ट्रैकिंग और असलहा मंडियों के खिलाफ कार्रवाई समेत सरहद पार नेटवर्क्स पर दबाव खित्ते के अमन के लिए नागुज़ीर है। किसी सियासी जमात पर पाबंदी लगाना सख्त फैसला है। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी हुज़ैफ़ा रहमान कहते हैं कि 9 मई के बाद पाबंदी लग जानी चाहिए थी, हमने नहीं लगाई। दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम दुनिया मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा है कि बानी पीटीआई को जेल में एक्सरसाइज मशीनें दी गई हैं, 4 टीवी हैं, अखबारात और 6 कमरे दिए गए हैं। इतना सब कुछ है, हम ये समझते हैं कि किसी सियासी जमात का अस्करी विंग जिस तरह बिहेव करते हैं वैसे बिहेव कर रहे हैं। अब तक हमने पाबंदी क्यों नहीं लगाई? देखिए, हम खुद सियासतदान हैं, किसी सियासी जमात पर पाबंदी लगाना बड़ा सख्त फैसला होता है, बड़ा कठिन फैसला होता है। और हमारी हत्तकुल विसा कोशिश थी कि 9 मई 2023 के बाद ये पाबंदी लग जानी चाहिए थी, लेकिन हमने नहीं लगाई। उसके बाद इन्होंने जो कुछ किया, 26 नवंबर 2024 के बाद ये पाबंदी लग जानी चाहिए थी, हमने नहीं लगाई। हालांकि शारह दस्तूर पर आप बंदूक बरदार को ले आएँ, जत्थों को लेकर आएँ, लेकिन जाहिर है आप जब इस तरह का तल्ख फैसला कर रहे होते हैं, एक मुश्किल फैसले दे रहे हैं कि हमारा जाती इख्तलाफ नहीं है, हम जाती पार्टी नहीं है, हम इस वक्त रियासत के रूप में बैठे हुए हैं और रियासत हत्तुकुल विसा कोशिश करती है कि इंतहाई इकदाम से अवॉइड किया जाए। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब और यूनिवर्सिटी ऑफ लेस्टर बरतानिया के दरमियान तालीमी शराकत दारी का आगाज़ हो गया। ये शराकत दारी आलमगीरियत, बैनुल-अक़वामी तालीमी इंज़माम और तलबा की दीगर ममालिक में नकलो हरकत के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के स्ट्रेटेजिक अज़म की अक्कासी करती है। तफसील क्या है, इस रिपोर्ट में जानते हैं। तालीमी मैदान से बड़ी खबर। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब और यूनिवर्सिटी ऑफ लेस्टर बरतानिया के दरमियान तालीमी शराकत दारी का आगाज हो गया। इस शराकत दारी के तहत 2+2 अंडर ग्रेजुएट तालीमी प्रोग्राम मुतारिफ कराया गया है। इसके तहत तलबा अपनी डिग्री के इब्तदाई 2 साल यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में मुकम्मल करेंगे, जबकि आखिरी 2 साल यूनिवर्सिटी ऑफ लेस्टर में तालीम हासिल करेंगे। मुआहिदे के तहत तलबा बैचलर ऑफ साइंस की डिग्रियां इकोनॉमिक एंड डेटा एनालिटिक्स और अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में हासिल कर सकेंगे। इनकी हतमी डिग्री और एक्रेडिटेशन यूनिवर्सिटी ऑफ लेस्टर की जानिब से दी जाएगी। मुआहिदा लाहौर में यूनिवर्सिटी ऑफ लेस्टर के वफ्द के दौरे के दौरान किया गया। इस मौके पर तालीमी ताउन, इदारा जाती हम आहंगी और पाकिस्तानी तलबा के लिए आलमी मयार की तालीम से मुतालिक तफसीली गुफ्तगू। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस मियां आमिर महमूद ने कहा कि यूनिवर्सिटीज को नौजवानों को सिर्फ मकामी कामयाबी के लिए नहीं बल्कि आलमी सतह पर मौसर किरदार अदा करने के लिए तैयार करना होगा। इस नौइयत की बैनुल-अक़वामी शराकत दारियों के जरिए हम अपने नौजवानों को आलमी तजर्बा और एतमाद फराहम कर रहे हैं ताकि वो एक बाहम मरबूत दुनिया में क़यादत कर सके। प्रो रेक्टर यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब प्रोफेसर डॉक्टर हमाद नवीद ने यूसीपी के तालीमी विजन पर रोशनी डालते हुए कहा कि मुआहिदा आलमी तालीमी ताउन और मयार पर यूसीपी के मजबूत आज़म का आकाश है, जो तलबा को 2 मुख्तलिफ आला तालीमी निज़ामों के दरमियान एक मुनज़्ज़म और शफाफ तालीमी सफर फराहम करता है। प्रो वाइस चांसलर, हेड ऑफ कॉलेज और एग्जीक्यूटिव डीन यूनिवर्सिटी ऑफ लेस्टर स्कूल ऑफ बिजनेस प्रोफेसर डॉक्टर डैनियल लेडली ने कहा कि ये मुआहिदा तलबा को काबिल एतमाद तालीमी रास्ता फराहम करता है, जो निसाब की तैयारी को मजीद मुस्तहकम बनाता है। कंट्री डायरेक्टर ब्रिटिश काउंसिल ऑफ पाकिस्तान जेम्स हैम्पसन ने पाकिस्तान और बरतानिया के तालीमी ताल्लुकात की अहमियत को उजागर करते हुए कहा कि इस तरह के मुआहिदे नौजवानों को मुलाजमत के मौके फराहम करने में कलीदी किरदार अदा करते हैं। बरतानवी डेप्यूटी हाई कमिश्नर बेन वॉरिंगटन ने मुआहिदे को सराहते हुए कहा कि इस तरह की शराकत दारियां तालीमी मयार और नौजवानों की सलाहियतों में सरमायाकारी के मुश्तरका आज़म को उजागर करती है। तकरीब के इख्तिताम पर चेयरमैन पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस मियां आमिर महमूद ने बैनुल-अक़वामी
अवामी रवाबित के हवाले से यूसीपी के तवीलुल मुद्दती विजन का इयादा करते हुए कहा कि हमारा मिशन है कि पाकिस्तानी तलबा को आलमी इदारों से जोड़ा